आज की क्लास में करेंगे हम लोग 100 अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस। ये बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस होगी जहां पर आप अंग्रेजी मतलब हिंदी वाले वाक्य जो आप अब तक अपनी लाइफ में रोजमर्रा की लाइफ में बोलते आ रहे थे, अब से आपको उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है और उसकी शुरुआत हम लोग आज से अभी से इसी वक्त से करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासेस आपको रोज मिलती रहे। क्लास को शुरू करते हैं। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। कोई परेशानी है, एनी प्रॉब्लम। कोई परेशानी या कोई परेशानी है, एनी प्रॉब्लम के साथ आप इसको पूछ सकते हैं सामने वाले से। बस काफी है या इतना काफी है, कहेंगे दैट्स इनफ। क्या कहेंगे? दैट्स इनफ। वहीं रुक जाओ या वहां रुक जाओ, स्टॉप देयर। स्टॉप देयर। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। खैर जाने दो, एनीवेज लेट इट बी। ठीक है, ये कब यूज करते हैं? जब किसी से मान लो आपकी लड़ाई हो गई या कुछ हीट आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गया, और फिर आपको लगता है ना एक वक्त के बाद कि छोड़ो क्यों ही बोलने गए थे, है ना। तो आप क्या कहते हो? आप उस चीज को जब अवॉइड करने का कोशिश करते हो, जब अवॉइड करना चालू करते हो तो कहते हो अरे छोड़ो, हटाओ, जाने दो, है ना। खैर छोड़ो, जाने दो। तो इस खैर के लिए यहाँ पर एनीवेज का इस्तेमाल हो रहा है, जाने दो, छोड़ दो के लिए लेट इट बी का इस्तेमाल हो रहा है। आखिरकार, आफ्टर ऑल। आखिरकार मतलब सारी चीजें हो गई, उसके लास्ट में, उसके बाद में, तो आफ्टर ऑल। इसे पकड़ो, होल्ड इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट। आगे बढ़ो, गो अहेड। आगे बढ़ो, गो अहेड। इसे दोहराओ, रिपीट दिस। देखो दोहराने को ना रिपीट करते हैं। जैसे मैं एक लाइन पढ़ाती हूँ, एक वाक्य पढ़ाती हूँ, उसकी इंग्लिश बताती हूँ, फिर से उसको मैं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ? रिपीट कर रही हूँ, सो दैट आपको आपके दिमाग में अंदर तक जाए वो चीज, है ना। तो रिपीट दिस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करते रहो, कीप ऑन डूइंग दिस। कीप ऑन डूइंग दिस। असल में, इनफैक्ट। असल में, इनफैक्ट। वो लाओ या वो लेके आओ, कहेंगे ब्रिंग दैट। क्या कहेंगे? कहेंगे ब्रिंग दैट। मुझे सलाह दीजिए, एडवाइज मी। एडवाइज मी, मुझे सलाह दीजिए, है ना। जैसे होता है कई बार हम लोग लाइफ में किसी ऐसे परिस्थिति में होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें, तो हम लोग अपने क्लोज इंसान जिसको हम लोग को पता है कि वो समझदार है या एक्सपीरियंस्ड है बहुत ज्यादा, हम लोग उनसे बोलते हैं कि मुझे सलाह दीजिए, एडवाइज मी। निर्णय ले, टेक द डिसीजन। निर्णय बनाओ, निर्णय लो, है ना। टेक द डिसीजन। कोई खबर, एनी न्यूज। कोई खबर, एनी न्यूज। संयोग से, बाय चांस। संयोग से, बाय चांस। ये सही है, दैट्स राइट। ये सही है, दैट्स राइट या दैट इज राइट। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। यहां प्रतीक्षा करें, वेट हियर। यहां प्रतीक्षा करें, वेट हियर। मुझे ये दिखाओ, शो मी दिस। मुझे ये दिखाओ, शो मी दिस। बस काफी है, दैट्स इनफ या दैट इज इनफ। दैट्स इनफ या दैट इज इनफ। एक बार फिर, वंस मोर। एक बार फिर, वंस मोर। शायद इस्तेमाल होगा मे बी। क्या यूज होगा? मे बी। होने दो, लेट इट बी। जाने दो, लेट इट बी। अब खाना ले आओ या भोजन लाओ, ब्रिंग फूड। क्या पढ़ते हैं? ब्रिंग फूड। तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस। तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस। धीरे से बोलो, स्पीक जेंटली। मतलब कोई होता है ना जो अच्छा बात भी बोलता है लेकिन ऐसे बोलता है ना कि बिल्कुल चिड़चिड़ी मच जाती है ना। तो उनको हम लोग को सजेशन करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए कि भैया आराम से बोल लो, धीरे बोल लो, इत्मीनान से बोल लो, है ना। तो स्पीक जेंटली। आप खाना खा लीजिए, ईट योर फूड या हैव योर फूड। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो जाएगा। मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, इट्स ऑल राइट। चलो मिलते हैं, लेट अस मीट या लेट्स मीट। ये सप्ताह का अंत है या सप्तांत है। इट इज द वीकेंड। फिर से विचार करना, थिंक अगेन। छोड़ देना, लीव इट या छोड़ दो इंस्ट्रक्शन के तौर पर, तो कहेंगे लीव इट। हार मान लेना, गिव इट अप।
हार मान लेना, गिव इट अप। 2 बार सोचो, थिंक ट्वाइस। दोष मत देना, डोंट ब्लेम। ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। इधर देखो, लुक हियर। इसे ले लो, टेक दिस। जल्दी करो, हरी अप। इसे पकड़ो, होल्ड दिस। पुनः प्रयास करो या फिर से प्रयास करो, ट्राई अगेन। खुश रहो, बी हैप्पी। रोना मत, डोंट क्राई। पता नहीं, डोंट नो या आई डोंट नो, है ना। अगर आपको नहीं पता, आप कहना मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं, तो कहो यहाँ पे बस आई जोड़ देना, हो जाएगा आई डोंट नो। ठीक है। मुझे देखो, लुक एट मी। इधर देखो, लुक हियर। वहां देखो, लुक देयर। ले लो, टेक इट। और कुछ, एनीथिंग एल्स? और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अभी तुरंत, राइट नाउ। इसे चखो, टेस्ट इट। इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। ये वाला, दिस वन। वो वाला, दैट वन। मुझे दिखाओ, शो मी। मुझे पता है, आई नो। तुम्हें पता है, यू नो। मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। धीरे चलो, वॉक स्लोली। यहां आओ, कम हियर। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। शांत रहो, बी क्वाइट। अंदर आइए, कम इन। कर दो इसे, डू इट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कुछ खास है, एनीथिंग स्पेशल? रोना मत, डोंट क्राई। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। चुप रहो, शट अप। इसे लिखो, राइट डाउन या राइट दिस डाउन। ऐसा होने दो, लेट इट बी। आगे बढ़ो, गो अहेड। इसे दोहराओ, रिपीट इट। एक और हट जाओ, मूव असाइड। कृपया समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। अभी तुरंत, राइट नाउ। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तालिका सेट करो। तालिका का मतलब होता है टेबल। ठीक है, टेबल, राइट। मतलब टेबल जिसपे हम लोग खाना खाते हैं, या टी टेबल जो होती है, तो कहेंगे सेट द टेबल। मुझे पता चला, आई केम टू नो। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। आप ही सोचिए, थिंक ऑफ योर सेल्फ। आप खुद कहते हैं ना कि अरे आप खुद ही सोचिए, ऐसा किया उसने, है ना। तो थिंक ऑफ योर सेल्फ, है ना। या इसको ना आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बारे में सोचो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, है ना। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। आपको पता है कि यू नो वॉट, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अनदेखा करना सीखो, लर्न टू इग्नोर। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। शर्माओ। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।